Welcome back to my channel Junaid Shafi. I am Professor Junaid Shafi, HOD English Department, PGC भलवाल। तो लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे पहले 4 चैप्टर्स के बारे में मिस्टर चिप्स के। आज हम शुरू करेंगे मिस्टर चिप्स का जो 5वां चैप्टर है, इसका लेक्चर 2 समझ लें। 5वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं? लेट मी रिमाइंड यू, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द weightage of Mr. Chips in your examination. There will be a short question containing 16 marks and there will be a 4 question MCQs type of synonyms and the total number is 20. So let us discuss the chapter 5 short question. Those are very important short questions which will come into your paper. First question, what was Mr. Chips dreaming through the hours at Mrs. Wickett's house? मिसिस विकर्स के घर रहते हुए वो क्या ड्रीम करता था? वो ड्रीम कैथरीन के बारे में, कैथरीन की बातों के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में ड्रीम करता है कि किस तरह कैथरीन जो है वो चल कर घूम कर उन कॉरिडोर्स के अंदर भाग रही है, किस तरह उसने पियानो कॉन्सर्ट के अंदर हिस्सा लिया, ठीक है कि, और बार बार अपने पाँव को देखता था कि कौन सा मेरा पाँव था जो फ्रैक्चर हुआ था जिसकी वजह से इतने सारे इंसिडेंट्स मेरी ज़िंदगी में हुए। वाई डिड मिस्टर चिप्स लुक टुवर्ड्स हिज फीट टू रिमेंबर कैथरीन? वो कैथरीन को कैथी कहता था, कैथरीन को रिमेंबर करने के लिए वो अपने पाँव की तरफ देखा करता था। वट मेड कैथरीन अफ्रेड ऑफ मिस्टर चिप्स व्हेन शी फर्स्ट मेट हिम? क्या चीज़ है जिसकी वजह से कैथरीन थोड़ा सा सहम गई जब वो पहली बार मिस्टर चिप्स से मिली? वो इसी वजह से सहम गई क्योंकि उसे लगा कि ये बूढ़ा आदमी है, यानी कि बड़ी उम्र का आदमी है, ये हो सकता है कोई वकील हो, कोई लॉयर हो, लेकिन उसे बड़ा बाद में बड़ा अच्छा लगा कि ये एक टीचर है। वट डिड मिस्टर चिप्स टेल कैथरीन अबाउट हिज टीचिंग कैरियर? उसकी टीचिंग कैरियर के बारे में क्या बताता है? वो उसे यही बताता है कि मेरे पास एक मिडिल क्लास डिग्री है, मीडियोक्रे डिग्री है, और मैं एक सेकंड रैंक स्कूल के अंदर पढ़ा रहा हूँ और मेरा कोई चांस नहीं है आगे कोई भी तरक्की करने का। यानी कि वो अपने आप को एक किस्म का डेप्रिशिएट कर रहा होता है। वट डिड मिस्टर चिप्स टेल कैथरीन अबाउट हिज टीचिंग कैरियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वाज कैथरीन मैरिड फ्राम द हाउस ऑफ हर आंट इन एलिंग एट लंडन? कि अपने आंट के घर से क्यों शादी हुई? बिकॉज शी हैड नो पेरेंट्स, शी वाज लिविंग विद हर आंट, दैट्स वाई शी वाज मैरिड ऑफ हर आंट इन एलिंग एट लंडन। वट डिड कैथरीन से टू मिस्टर चिप्स बिफोर द वेडिंग नाइट? बिफोर द वेडिंग नाइट उसे क्या कहती है? गुड बाय मिस्टर चिप्स। पहले उसे जान के छेड़ती है कि आई शैल कॉल यू अ सर और चिप्स और अ चिपिंग, नो आई शैल कॉल यू अ मिस्टर चिप्स, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो पहली दफ़ा वहाँ पे नावल का टाइटल यूज़ हुआ है। चैप्टर 6 देखें, हु वाज मिस्टर चिप्स, हाउ वाज मिस्टर चिप्स मैरिज? मिस्टर चिप्स की शादी कैसी थी? मिस्टर चिप्स की शादी जो है वो इंतहाई सक्सेसफुल थी। मिस्टर चिप्स की शादी से इसने बहुत कुछ सीखा और अपने आप को तब्दील करने की कोशिश। हिज मैरिज वाज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस। नावल के अंदर ये लाइन इस्तेमाल हुई है। हाउ डिड कैथरीन कंकर ब्रुकफील्ड? कैथरीन ने ब्रुकफील्ड को कंकर कैसे किया? अपने एटीट्यूड की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से। और जब ये ब्रुकफील्ड में आई तो दूसरे हाउस मास्टर जो थे उनकी बीवियां भी इससे जेलस होती थी। व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिस्टर चिप्स बिफोर हिज मैरिज? मिस्टर चिप्स मैरिज से पहले एक ड्राई और न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था। ह्यूमर इसके पास था, लेकिन वो शादी के बाद ज़्यादा ब्लॉसम हुआ, ठीक है। लोग इसे पसंद करते थे लेकिन इसकी इज़्ज़त नहीं करते थे। अब इज़्ज़त भी ऐड होगी शादी के बाद। हाउ डिड कैथरीन इन्फ्लुएंस मिस्टर चिप्स लाइफ आफ्टर मैरिज? आफ्टर मैरिज इसकी ज़िंदगी पर किस तरह से असरअंदाज हुई? ठीक है, असरअंदाज इस तरह से कि इसको इसमें ज़्यादा न्यूनेस, ज़्यादा मॉडर्ननेस और ज़्यादा चीज़ों को समझने की जो एहलियत है वो पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई। वट डज़ द टर्म लेक्स कैनुला मीन? लेक्स कैनुला का क्या मतलब है? इट इज़ अ लॉ ऑफ द ग्रीक विच परमिटेड द मैरिज बिटवीन द पेट्रिशियन एंड प्लेबियंस, यानी कि अमीर लोगों की गरीब लोगों से शादी जो है उसे लेक्स कैनुला कहते हैं। कंट्रास्ट मिस्टर चिप्स पॉलिटिकल आइडियाज़ विद कैथरीन, ये बड़ा अहम सवाल है ये भी, और ऊपर लेक्स कैनुला वाला भी कई दफ़ा आ चुका है। तो कंट्रास्ट मिस्टर चिप्स पॉलिटिकल आइडियाज़ विद कैथरीन। कैथरीन के पॉलिटिकल आइडियाज़ ज़्यादा रेडिकल थे, वो ज़्यादा चेंज डिमांडेड थी, और मिस्टर चिप्स जो है वो ट्रेडिशनल था, ऑर्थोडॉक्सल था और कंजर्वेटिव था। वो मतलब नई मॉडर्ननेस जो है उसे पसंद नहीं करता था। वो नहीं चाहता था कि औरतें जो हैं वो साइकिल चलाएं, जबकि कैथरीन साइकिल ही चलाती थी। यानी कि जितने इसके आइडियाज़ थे मिस्टर चिप्स के वो कैथरीन के बिल्कुल उल्ट थे, लेकिन इसके बावजूद इनका बड़ा अच्छा मतलब मैच रहा है, बड़ी अच्छी शादी रही, कामयाब। व्हाट हैपेंड व्हेन कैथरीन सजेस्टेड द मैच बिटवीन ब्रुकफील्ड पॉपुलर बॉयज़? ये इसके बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ कि ब्रुकफील्ड का एक मिशन चलता है, उसका नाम पॉपुलर बॉयज़ है, ईस्ट लंदन मिशन है, जिसमें बच्चे पढ़ते ज़रूर हैं, वो गरीब गुरबा के बच्चे हैं जिन्हें लोग पैसे ज़रूर देते हैं,
लेकिन उनसे फ़िज़िकल कांटेक्ट नहीं रखते। तो कैथरीन ने ये सजेस्ट किया कि देयर शुड बी अ सॉकर मैच बिटवीन द पॉपुलर बॉयज़ एंड ब्रुकफील्डियन बॉयज़। तो ये बात जो थी शुरू में बड़ा रेवोल्यूशनरी आइडिया था, लेकिन चिप्स जब मान गया तो उसने बाकी को भी राज़ी कर लिया और इस तरह से ये मैच हुआ और वो बड़ी अच्छी याद लेकर एक गए वो बच्चे जो थे पॉपुलर बॉयज़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कैथरीन परसुएड मिस्टर चिप्स अबाउट हर आइडियाज़ ऑफ सॉकर मैच। किस तरह से उसने उसे परसुएड किया। उसने यही कहा था कि ब्रुकफील्ड को हमेशा इन रैंक्स के अंदर तकसीम नहीं रहना, इंग्लैंड जो है उसने बहुत आगे की तरफ जाना है, जिससे ये क्लास डिस्टिंक्शन जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और इन बच्चों को कभी ना कभी तो ब्रुकफील्ड में आना होगा और उनमें से कुछ आएंगे ज़रूर। हु वाज ओल्ड ग्रिबल, ये एक सब करैक्टर है चैप्टर 6 का। फिर आगे जी चैप्टर 7, व्हाट डिड मिस्टर चिप्स रिमेंबर अबाउट कैथरीन इन ब्रुकफील्ड कॉरिडोर्स। ठीक है, ये बात पहले भी हो गई, इसको आप देख लें आपके चैप्टर 7 के अंदर। वो उस कैथरीन का भागना, उसे पियानो मैच के अंदर वो दाखिला लेना, वो वेलकम पार्टी पर जाना, वो सारी बातें जो है। वेयर डिड कैथरीन गो फर्ल्ड एंड मफ्ड। फर्ल्ड एंड मफ्ड का मतलब है कि खूबसूरत जो उसने फ़र का लिबास, ऊन का लिबास पहना हुआ था और लिपटा हुआ था, वो कौन सी पार्टी के अंदर गई थी। वो जो मैच हुआ था उसके आखिर में जो पार्टी है उसमें वो गई थी। हाउ डिड मिस्टर चिप्स रिएक्ट टू स्टूडेंट्स मिस्टेक आफ्टर कैथरीन डेथ। कैथरीन की डेथ के बाद किस तरह से रिएक्ट करते थे किसी भी गलती पर मिस्टर चिप्स, तो वो सबको माफ़ कर देते थे। डिड कैथरीन ऑलवेज प्लीड फॉर लेनियंसी। क्या कैथरीन हमेशा प्लीड करती थी, दरख्वास्त करती थी कि आप बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें। हर वक्त नहीं करती थी, कभी कभार वो प्लीड करती थी कि इस बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाट डिड डंस्टर पुट इन द ऑर्गन लाफ्ट। ऑर्गन लाफ्ट से डंस्टर ने क्या निकाला था, चूहा निकाला था। हु वाज ओजीवी। ओजीवी एक चोर मास्टर था, म्यूज़िक टीचर था और डंस्टर ने उस चोर मास्टर में जो ऑर्गन लाफ्ट था, मतलब जो कमरा था उसमें वो एक चूहा डाल दिया था। ऑर्गन लाफ्ट का वैसे मतलब होता है अ रूम बिसाइड द चर्च, चर्च के साथ वाले कमरे को। हु वाज रश्टन। रश्टन एक फ़नी फैलो था जिसकी पोटैटोज़ वाली कहानियाँ जो हैं बड़ी मशहूर थी, वो मजाक किया करता था जिसे मिस्टर चिप्स रिमेंबर करता है। वाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट राइट डाउन हिज मेमोरीज। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मिस्टर चिप्स अपनी किताब क्यों नहीं लिख सका, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्लासिकल स्कॉलर नहीं था, ये किताब नहीं लिख सकता था। राइटिंग टायर्ड हिम मेंटली एंड फिज़िकली। राइटिंग जो है वो इसे जिस्मानी तौर पर और दिमागी तौर पर थका देती थी। अब आ गया चैप्टर 8 जो हमारा लास्ट चैप्टर है इस वीडियो का। तो चैप्टर 8 में एक कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। कैथरीन और मिस्टर चिप्स की जो यादें हैं, जो बातें हैं, वो कंक्लूड होंगी। होम डिड मिस्टर चिप्स मीट इन द लेन आउटसाइड द स्कूल। यंग फॉकनर एक बच्चा था, उसे मिला था। वो इसके साथ मजाक कर रहा था, उसे नहीं पता था कि इसकी बीवी और बेटा जो है उसका इंतकाल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड मिस्टर चिप्स वाइफ एंड हिज सन डाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपने याद रखना है और ये डेट भी याद रखनी है। इसी सवाल को रीफ्रेज करें, राइट अ नोट ऑन द ट्रेजिक डेथ ऑफ कैथरीन। तो ये आपने याद रखना है, 1 अप्रैल 1898 द मदर एंड द सन डाइड ऑन द सेम डे। कि माँ और बेटा दोनों की वफ़ात जो है एक ही दिन हुई। माँ से मुराद मिस्टर चिप्स की बीवी कैथरीन। व्हाट काइंड ऑफ अप्रैल फूलरी वाज प्लेड विद मिस्टर चिप्स। किस किस्म की अप्रैल फूलरी मिस्टर चिप्स के साथ खेली गई। वो अप्रैल फूलरी क्या थी कि अप्रैल फूल वाले दिन में कैथरीन का इंतकाल हुआ था और उसी दौरान बच्चों ने मिस्टर चिप्स के साथ अप्रैल फूल किया और मिस्टर चिप्स उसी दिन भी स्कूल आके पढ़ा रहा था और बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म के खाली लेटर्स जो हैं वो रख दिए। जब मिस्टर चिप्स ने उसे खोला तो उसमें से और कुछ भी नहीं निकला सिवाय खाली कागज़ के। तो ये एक किस्म की अप्रैल फूलरी थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, जो उसने मिस्टर चिप्स के साथ की थी। तो यहाँ तक हमारी वीडियो जो है वो क्लोज़ होती है। आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जो आगे के चैप्टर्स हैं, जो 18 चैप्टर्स हैं मिस्टर चिप्स के टोटल, उसकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।